नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, सीरीज की 16वीं क्लास में आपका स्वागत है। रीजनिंग की देखना मेरे भाई, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। आपको पता होगा हम आकृति के सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज में। उसमें मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब के सवाल कराए थे, साथ ही मैंने जल प्रतिबिंब के भी आपको इसके पहले वाली सीरीज में सवाल कराए हैं। आप देखे होंगे, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे सारी सीरीज लाइन से है, वहां पे आप देख लीजिएगा। जो सीरीज आपने नहीं देखी है, अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। चलिए भाई, तो ये दर्पण की सीरीज और जल वाली जो सीरीज थी, इसमें हम इन दोनों के सवाल को कवर किए थे। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ सवाल आपके एसएससी जीडी में आकृति पूर्ति को लेके भी आते हैं। ठीक है, कि मतलब हमें आकृति को पूरा करना है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी एसएससी में बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें। लेकिन देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है हमारे सामने कि इसके अंदर आपको पता है दो प्रकार की अप्रोच लगती है। उस चीज को समझिएगा। सवाल की प्रैक्टिस तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ तौर तरीके हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद और एक और चीज मेरे भाई, कि ये आपका टॉपिक वाइज चल रहा है अभी। आपको जैसा कि पता है, आगे की जो वीडियो आने वाली है, जैसे कि कल से जो भी क्लास आएगी, कल से मंडे से जो भी क्लास आने वाली है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर के पेपर सेट को लेंगे, उसमें सारे रीजनिंग के मिक्सअप क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन से क्या होगा कि सभी आपको एक एक दो दो सवाल सभी टाइप के देखने को मिल जाएंगे, और उनके मैं तौर तरीके भी बताऊंगा। साथ में ये कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी नए नए क्वेश्चन की। ठीक है भाई, तो हम कल परसों से वो चीज चालू करेंगे। तो अभी इसको देखिएगा। जैसा कि आपको पता है, जल प्रतिबिंब में मैंने बता रखा है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। वाटर में लेफ्ट का लेफ्ट ही रहता है, राइट का राइट रहता है। लेकिन जल में क्या होता है सर, ऊपर का नीचे चला जाता है, नीचे का ऊपर आ जाता है। इसमें ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे रहता है। यानी पास का पास, दूर का दूर। चलिएगा, तो कुछ क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा आर, और मैंने बोला यहां क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला नीचे क्या आएगा, आपने बोला सर ऐसा हो जाएगा। तो दर्पण और वाटर को हम सीख चुके हैं। तो आकृति पूर्ति का जो सवाल आता है मेरे भाई, जैसे ये प्रकार का सवाल है, तो इसमें पता है आपको, इसमें वाटर इमेज भी काम करता है और मिरर इमेज भी काम करता है। बोले वो कैसे, देखो। जैसे कि आपके सामने ये आकृति है, तो इसके सामने ये वाली आकृति होगी। यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ पे लाइन होगी। पास का पास, दूर का दूर। ये ट्रायंगल सीधा था, ये ट्रायंगल उल्टा हो गया। तो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि इधर कोई आकृति बन रही है, वो बनेगी मिरर वाली। इधर बनती है, उसको कहेंगे मिरर। इधर बनती है, उसको कहेंगे मिरर। समझ आ रही बात। और अगर यहाँ बन रही है, तो वो कहलाएगी वाटर इमेज। वाटर इमेज यहाँ ऊपर बन रही है, तो वो कहलाएगी वाटर इमेज। ये अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो आपको पता है, जैसे मुझे यहाँ आकृति पता करना है, तो हमें पता है कि इस ऊपर वाली जैसी, ऊपर वाली की नीचे वाटर इमेज बन जाएगी, वाटर इमेज बन जाएगी। ये ऐसा कैसा, ये आकृति ऐसी कैसी, इस प्रकार से। तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब जो सीखा हुआ है गुड्डू, वो आपका यहाँ पे बहुत काम आता है। तो जब भी आप सवाल कीजिएगा, तो ये दो अप्रोच तो लगाइए ही लगाइएगा। साथ ही कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि लॉजिकल होते हैं, उसमें दर्पण और मिरर का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कहने का मतलब है, कोई सीरीज है जो दक्षिणावर्त चल रही है, कोई वामावर्त चल रही है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। वो हम सवालों में देखेंगे। बाकी अच्छे से इन चीजों को एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। चलो भाई, तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन में वीडियो को रोकिए, जो भी आंसर है वो टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपके माइंड में टिक लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो भाई यहां पे बात करूं मैं, हमें दिख रहा है ये ट्रायंगल सीधा हो जाएगा, ये ट्रायंगल उल्टा रहेगा। और एक और चीज, ये जो लाइन है, ये ट्रायंगल को काट नहीं रही है, छोटे वाले को। आप देख रहे होंगे, छोटे वाले को कहीं भी नहीं काटा है, इसमें छोटे वाले को काट दिया है। ऑप्शन में देखिए, इसमें छोटे वाले को काट दिया है। और मेरे भाई इसमें तो लाइन ही एक ही है, बल्कि यहाँ तो दो दो लाइन है। तो आंसर बी वाला हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या आंसर होगा देखिए। अच्छा बताए, ये चीजें आपकी कागज काटना, कागज मोड़ना, कागज फाड़ना, फाड़ना तो नहीं होता, कागज काटना इन्हीं में आता है भैया। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब इस आकृति को अगर मैं ओपन करूंगा ना, इस आकृति को अगर ऐसे ओपन करूंगा, तो साइड में इसकी बनेगी भैया, कौन सी आकृति बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति। तो ये पास वाला पास चला जाएगा, दूर वाला दूर चला जाएगा। ये होता है। तो जैसे ऊपर से देखते हैं, तो बिल्कुल ऊपर से देखते हैं तो वाटर इमेज बनती, देखिएगा ये नीचे वाला ऊपर आ जाता, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। ऐसा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो भाई साहब सी ऑप्शन में।
ए में भी है, लेकिन ए में काले गुलाब जामुन है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सीधी सी बात है, यहां बीच में लाइनिंग है, ठीक है, यहां भी लाइनिंग आनी है, इसमें लाइनिंग नहीं है। दूसरी बात आप देखे होंगे कि इसका इधर बनेगा मिरर इमेज, तो यहाँ पे जो ये 3 लाइनें आने वाली है, इधर देखिए इसमें 2 लाइन है जो कि गलत है, इसमें 3 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है जो कि गलत है। तो भाई साहब उसके अकॉर्डिंग बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इन चीजों को देखिएगा, वहां से आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा देखे होंगे कि ये खाली है तो ये भरा हुआ है, तो ऐसे ही भरा हुआ है तो इधर खाली आ जाएगा। तो खाली में क्या बी आएगा कि डी आएगा, ये बताइए। बोले बीड़ी आएगा, बीड़ी नहीं आएगा। खोपरा पाक को खोपरा पाक मिला तो गुलाब जामुन को गुलाब जामुन मिलेगा, यानी ये खाली गुलाब जामुन, डी वाला आंसर। नेक्स्ट, इसको देखें तो ये ट्रायंगल इधर से सीधा हुआ तो यहां से ये ऐसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसा आपको कहां नजर आ रहा है? तो मेरे भाई सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में भी हो जाता, लेकिन इसने क्या करा, ऐसे तो करा पर लाइन को पूरा ले गया, जो कि गलत है। लाइन सब में अधूरी है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं काट रहा है। सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लो भैया, क्या कहें। अगर इसको देखा जाए तो ये इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा इसका, इस प्रकार से, ठीक है, और ये खोखा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो काला गटुकला ये आएगा क्या, ये आएगा क्या? तो भाई सी वाला तो गलत है, सी वाला तो गलत है। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज मेरे भाई, अच्छी सी चीज ये है कि इसके सामने वाला इसकी कॉपी कर रहा है, तो इस छुटके के सामने ये छुटका, तो इस खाली के सामने ये खाली, तो जब इस खाली के सामने ये खाली, तो भरे के सामने भरा, भरे के सामने भरा, ये होना चाहिए था, ठीक है। ये खाली गटुकला दिया है, ये भी नहीं आएगा, ये खाली गटुकला ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो खाली के सामने खाली है और ये जो भरी आकृति के सामने भरी हो जाएगी, और ये लाइनिंग दे रखी है, उधर भी लाइनिंग है, बिल्कुल। तो हमारे अकॉर्डिंग भाई चौथा वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना अच्छा ही आपका चैप्टर हो जाएगा। इसमें इतना कुछ समझाने लायक नहीं है, और जो था वो मैं दर्पण और जल प्रतिबिंब में आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अब जो आगे की सीरीज आएगी उसमें हम सवाल ही सवाल करने वाले हैं, मिक्सअप, ठीक है। चलिए थोड़ी बहुत आकृति और देखते हैं। ये आकृति जो है, ये पास में देखिएगा, पड़ोस में, इसका वाटर इमेज नहीं है ये, देखिएगा। उसने क्या करा, इसको सीधा कर दिया, ये दक्षिण में थी, इसको उत्तर में कर दिया। तो भाई साहब ये पूरब में है, तो ये इधर पलट जाएगी, यानी पश्चिम में आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसको देखिएगा, ये तो ऐसा लग रहा है ना क्वेश्चन मार्क की जगह ये पन्ना खुलेगा, ये पन्ना खुलेगा तो गोला बन जाएगा मेरे भाई। इसमें क्या होता है गुड्डू, इसको पलटाने की अनुमति नहीं होती, घुमाने की अनुमति नहीं होती। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना जीडी का, तो वो आपको क्वेश्चन देता है तो बोलता है कि आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा उठाइए और रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको उठाए, इसको उठा के यहाँ लाए और यूं करके ने रख दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो विकल्प में से उसी का चयन कीजिएगा जिसको लाके आप डायरेक्ट फिट कर सकते हैं, तो घुमाने की परमिशन नहीं हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये वाला बन जाएगा क्या, बिल्कुल लग रहा है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले का वो दर्पण इमेज दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, क्या होगा साथियों, ये लाइन इस प्रकार से बनेगी और ऐसा इसमें दिख रहा है ए में,
ऐसा दिख रहा है सी में, ये दोनों में गलत है। लो भाई, ठीक है। दूसरी बात ए सी, के सी, ए सी। अब यहाँ पे बात समझिएगा, इसने क्या करा, जो रेखा गुजर रही है ना वो बीच में से, मतलब इन दोनों को बराबर बांट रही है, इन दोनों को बराबर बांट रही है, इन दोनों को बराबर बांट रही है। लेकिन हम देखें तो उसने क्या करा, इसको पिज्जा का बड़ा टुकड़ा दे दिया और उसको छोटा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा सी वाला। यहाँ दोनों बराबर दिख रहे हैं, मतलब मध्य बिंदु पर रेखा है, मतलब मेन पॉइंट पे उसने बीच में रख रखा है रेखा को। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला। अगर गोले को हम पूरा बनाएं तो ये गोला तो हो जाएगा गुड्डू, लेकिन ये लाइन अगर हम पूरी करें तो मैं आपको बता दूं, दो लाइन जो है वो गोले के अंदर रहेगी। ठीक है, दो लाइन गोले के अंदर रहेगी, और यहाँ गोले के अंदर एक ही लाइन है जो कि गलत है। यहाँ गोले के अंदर लाइन ही नहीं है, यहाँ गोले के अंदर दो लाइन है, एक लाइन बाहर है, ये सही हो सकता है, और ये गोला जो उसने गलत बना रखा है जो कि गलत है। सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसको, यहां पे खड़ा है तो इसने क्या करा, इसका वाटर बना रखा है नीचे इस साइड। ठीक है, तो ये जो है ना मेरे भाई, इसका मिरर इधर बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, और ये आकृति ऐसी है तो दोस्तों ये ऐसी हो जाएगी। सहमत हैं? ऐसा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो भैया इस ऑप्शन में है कैसा, इसमें है, लेकिन गुड्डू फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये लाइन से टच हो रहा है जैसा कि इधर है, और ये लाइन से दूर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। लो भाया, ये प्रीवियस के जीडी में पूछे गए सवाल है। ठीक है, सिर्फ आकृति दिख रही है आपको, बना दीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये लीजिए कंप्लीट। ठीक है, कहाँ दिख रहा है ऐसा, इसमें तो नहीं दिख रहा अटपटा। ठीक है, देखो उधर ही बनेगी, है ना, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो कर लीजिएगा आप, जो जो आकृति है ये लीजिए, एक आकृति आपके लिए। जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा, कर लीजिएगा इसको। एक और लगा देता हूं मैं, ये दो आकृति। ठीक है, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आगे की क्लास में हम मिक्सअप क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं। अभी भी हम उन्हीं सवालों को कर रहे थे, लेकिन हम टॉपिक वाइज चला रहे थे। अभी हम मिक्सअप चलाएंगे ताकि सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस एक साथ हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद।